Hi everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek, and this is the sixth lecture in the series of बिहार फैक्ट फाइल्स. सो बिहार फैक्ट फाइल क्या है, ये चीजें आपको पता होंगी. नहीं पता है तो बिहार फैक्ट फाइल इज अ डेली करंट अफेयर प्रोग्राम फॉर बीपीएससी के जितने भी एग्जाम है एज वेल एज अदर एग्जाम्स विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय बिहार गवर्नमेंट. ठीक है, लाइक एसआई, बिहार हाई कोर्ट एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये डेली करंट अफेयर प्रोग्राम है. उसमें क्या एक्स्ट्रा है, क्या और एड ऑन चीजें हैं, उसके लिए आप ये जो फैक्ट फाइल्स का फर्स्ट लेक्चर है प्रोग्राम का, उसको जाके एक बार देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन विच इज या फर्स्ट न्यूज विच इज मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2023. एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि यहाँ पे जो भी बिहार पब्लिकेशन जो डिपार्टमेंट है वो रोज कुछ ना कुछ नई चीजें पब्लिश करते रहते हैं अपने डिफरेंट चैनल्स पे. ठीक है, लाइक दिस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना. तो ये किसके अंदर आती है? मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंदर. तो ये मे भी स्कीम्स कुछ दिन पहले आई हो, लेकिन अभी न्यूज में आ रही है, गवर्नमेंट उसको फिर से प्रमोट कर रही है. इट मीन्स इट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जैसे यूपीएससी में जो भी पीआईबी में खबरें छपती हैं, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. पूछता है जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की खबरें या वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की खबरें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसी तरह बीपीएससी भी है. ठीक है, तो ये काफी अहम या बोलिए तो बहुत ही क्रस्क डिटेल है फॉर योर 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. आप 3-4 महीने लगातार फॉलो करेंगे क्योंकि डेली आएगा. ठीक है, डेली आएगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को नहीं आएगा. ठीक है, तो आपके करंट अफेयर को कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बीपीएससी का करंट अफेयर हमारा तैयार नहीं है. स्कीम्स हो चाहे कोई नॉर्मल करंट अफेयर हो बिहार का, ठीक है, साथ में आपका अदर करंट अफेयर भी कवर करवाया जाएगा. वो सारी डिटेल हम शेयर कर चुके हैं. तो फर्स्ट न्यूज इज मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2023. सो अनुसूचित कौन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जारी की जाती है, यानी SC/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट. ठीक है, कौन जारी करता है? सबसे पहला न्यूज तो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको जारी करता है. अनुसूचित जाति SC और सॉरी क्या SC एंड ST मेधावृत्ति योजना. ठीक है, चलिए. अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं एवं 12वीं 10th और 12th कक्षा में प्रथम एवं द्वितीय यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, उनके उत्तीर्ण होने पे कुछ अमाउंट दिया जाएगा. ठीक है, तो अमाउंट क्या है? अगर 10th पास कर रहा है बच्चा, ठीक है, 10th उत्तीर्ण कर रहा है छात्र या छात्रा, तो प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट डिवीजन पे 10,000 रुपीज ग्रांट किए जाएंगे. 10th पास करने पे मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 रुपए दिए जाएंगे. कितने? 10,000. और 12th पास करने पे 12th द्वितीय श्रेणी से 10th में अगर सेकंड डिवीजन आता है तो 8,000. मतलब फर्स्ट डिवीजन में 10,000, सेकंड डिवीजन में 8,000 अगर बच्चा 10th पास कर रहा है. वहीं अगर 12th पास कर रहा है, मतलब ये दोनों मेल फीमेल के लिए दोनों है. ठीक है, गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड दोनों के लिए. तो 12th पे फर्स्ट डिवीजन पे 15,000 और सेकंड डिवीजन पे 10,000. योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है. मतलब सारी प्रोसीडिंग्स जो है इज डन बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट. और ये स्कीम किसके अंतर्गत आती है? तो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आती है. ठीक है, स्कीम SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आती है, बट द प्रोसीडिंग्स और जो सारे फंक्शंस हैं जो उसको रन करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है. तो बोलिए, तो दो डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं. ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी SC/ST के छात्र छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं और 12वीं की कक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण करने पे प्रोत्साहन राशि दी जा रही है बाय बिहार गवर्नमेंट अंडर मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना. तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज. इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा. ठीक है, तो ये आपको 2023 दिख रहा होगा, तो 2023 की ही योजना है. ठीक है, 2023 की. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड इज ये बिहार गवर्नमेंट ने ICDS के ऊपर एक अपना आज निकाला था, जिसमें मातृ वंदना योजना, जो मैटरनिटी जो होती है, जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन्स को जो सुविधाएं या जो मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, उसमें बिहार गवर्नमेंट कुछ अपना दिखाना चाह रही है. उसको देखते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इस तरह की स्कीम हमारे पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 2010 से चला रही थी. ठीक है, लेकिन 2017 में
ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पीएम मातृ वंदना योजना। पहली चीज, ठीक है, द स्कीम प्रोवाइड्स कैश इंसेंटिव ऑफ 5,000 टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली। ठीक है, ये है स्कीम के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर खुशखबरी है, एक नई न्यूज है। ठीक है, पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए मिलेंगे। भाई बिहार गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गर्भावस्था पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार एंटीनेटल चेकअप कराने के बाद 3,000 रुपए, नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण और पहले चरण का टीकाकरण कराने पे 2,000 रुपए, यानी फर्स्ट चाइल्ड पे टोटल 5,000। मतलब अगर प्रेगनेंसी को आप रजिस्टर करवा रहे हैं और एंटीनेटल यानी बच्चा पैदा होने से पहले जो है चेकअप करवाने से के पहले मतलब चेकअप करवाने के बाद 3,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, और पहला जो नवजात शिशु यानी नियोनेटल जो पैदा होगा, ठीक है, नियोनेटल जो पैदा होगा उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट टाइम ऑफ वैक्सीनेशन जो पहले चरण का टीकाकरण होगा उसके बाद 2,000। तो पहले चाइल्ड पे टोटल 5,000 रुपए। दूसरी कन्या शिशु के लिए कितने दिए जाएंगे, अगर दूसरी फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है, इसमें जेंडर निहित नहीं, फर्स्ट चाइल्ड के लिए कोई जेंडर बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, नो जेंडर बायसनेस या बाउंडेशन, बायसनेस कहना गलत होगा। दूसरे शिशु के लिए सिर्फ कन्या के लिए अगर होती है तो 6,000 रुपए एक किस्त में दिए जाएंगे बाई बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पात्र यानी एलिजिबल जो है कैंडिडेट कौन होंगे, तो लाभुक जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला जो श्रेणी है उसमें रखा गया। ठीक है, ऐसी फैमिली जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। मनरेगा जॉब कार्ड जिनके पास है, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आने वाले लोग जो किसान हैं जिनको 6,000 रुपए, ई श्रम कार्ड धारी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत का कार्ड जिनके पास हो, बीपीएल राशन कार्ड जिनके पास हो, आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांग यानी डिसेबल्ड, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदाय की महिलाएं, SC ST समुदाय की, ठीक है, गर्भवती, धात्री, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता, इतने लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट में हमको क्या नया देखने को मिला कि सेकंड गर्ल चाइल्ड के बर्थ पे 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो इसमें कितने प्रोविजन है, 5,000 रुपए का है, 5,000 रुपए का। तो पहले कितना दिया जाएगा, पहले 3,000 फिर 2,000। पहले इसमें जो शुरू में लॉन्च किया गया था जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो 1,000 2,000 2,000 की 3 किस्तें इस तरह से हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट इस तरह से दे रहा है। ठीक है, ये वाला है ऊपर वाला 3 और 2 के उसमें। तो इतना ही 2010 में इस तरह की योजना चल रही थी, उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री मातृ वंदना 2017 में रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड न्यूज, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है। ठीक है, बिहार औद्योगिक, तो ऑन जून 8, 2022 बिहार सीएम लॉन्च द इन्वेस्टर मीट कम बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। कब, 8 जून 2022 को एट द कन्वोकेशन बिल्डिंग पटना। The state government will provide a grant of up to 10 crore to entrepreneurs and investors who want to invest in textile and leather industry in Bihar। तो 10 करोड़ का लगभग का ग्रांट दिया जाएगा अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है एंटरप्रेन्योर। अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट विल आल्सो प्रोवाइड सैलरी सपोर्ट टू द 3,500 to 5,000 रुपीज। ठीक है, 3,000 to 5,000 रुपीज, मतलब जो वर्कर्स को कंपनी पैसा दे रही है उसमें इतना जोड़ के बिहार गवर्नमेंट भी देगी। कितने दिन के लिए, 5 साल के लिए। 3,000 से 5,000 रुपए पर मंथ पर वर्कर बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, अतिरिक्त अमाउंट, यानी कुछ जो है वो वहाँ का जो मालिक होगा, फैक्ट्री ऑनर जो एंटरप्रेन्योर होगा वो ऑन करेगा, वो प्रोवाइड करेगा, कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि उसके ऊपर बर्डन शुरू में कम आए। और भी काफी सब्सिडीज हैं, लैंड ग्रांट पे है, जीएसटी पूरा फ्री है, मतलब SGST फ्री है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी है ये फ्री। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी 0% लगेगी। लैंड जो लैंड के चार्जेस होंगे वो कम लगेंगे, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, रजिस्ट्रेशन फी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो है ना, यानी लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी। अगर पूछे बिहार की लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी, ठीक है, कब की है, 2022 की। ठीक है, तो ये आपका खुद एक MCQ बन सकता है। बिहार गवर्नमेंट लेदर टेक्सटाइल पॉलिसी 2-3 ऑप्शन दे देगा, 2021, 22, 17 में भी एक आई थी। ठीक है, लेकिन अब 2022 वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर वस्त्र और चर्म नीति 2022, यानी लेदर एंड टेक्सटाइल नीति 2022। ठीक है, चलिए, तो आवेदन की अंतिम तिथि तो इससे तो हमें मतलब नहीं है। ठीक है, रोजगार सृजन और अनुदान 5,000 रुपए तक
प्रति माह प्रति कर्मचारी बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पावर अनुदान 2 रुपए प्रति यूनिट, मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा होगा उसमें 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट देगी बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, पूंजीगत अनुदान प्लांट एवं मशीनरी लागत का 15%, अधिकतम 10 करोड़ रुपए। ठीक है, अधिकतम 10 करोड़ रुपए। तो यही पहला वाला है कि 15% जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका, या मैक्सिमम 10 करोड़। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 15% और 10 करोड़। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? जो लंबे समय तक चले, जैसे मशीनरी हो गई तो इतने जल्दी वो खत्म नहीं होती, एक बार लगा दिया आपने तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो लगातार चलता जाएगा। ठीक है, या 10 करोड़। और क्या है? माल भाड़ा प्रतिपूर्ति 10 लाख रुपए तक। ठीक है, माल भाड़ा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए पर ईयर तक देगा। SGST यानी स्टेट जीएसटी में 100% की छूट है। पेटेंट, जो किसी प्रोडक्ट का पेटेंट ले रहे हैं तो उसके लिए भी 10 लाख। कौशल विकास अनुदान कितना है? 2000 रुपए प्रति कर्मचारी। ठीक है, अगर किसी को स्किल डेवलपमेंट करना है तो पर कर्मचारी या पर एम्प्लॉय 2000 रुपीज बिहार गवर्नमेंट। स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, भूमि संपरिवर्तन शुल्क पर 100% की छूट देगा बिहार गवर्नमेंट। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी 69 के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन इज नथिंग बट इज अ कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम क्या है? कुशल युवा प्रोग्राम, तो आपको पता होगा कि जो 2016 में 2016 में 7 निश्चय जो फर्स्ट आया था, 7 निश्चय फर्स्ट, इसी के तहत जो है आर्थिक हल युवाओं को बल वाज वन ऑफ द निश्चय। ठीक है, एक निश्चय इसमें था आर्थिक हल युवाओं को बल, और इसके तहत आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत 3 अलग अलग स्कीम बिहार गवर्नमेंट चला रहा है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है, और कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम यानी बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, बिहार कौशल विकास मिशन के तहत संचालित आरटीडी स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर आप भी सीख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, इस तरह के तमाम कोर्सेज इसके तहत कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक कोर्स के बारे में यहाँ पे जानकारी है जिसका आज न्यूज में देखने को मिला। हमको इससे मतलब नहीं है ज्यादा, हमें क्या जानना है कुशल युवा कार्यक्रम क्या है। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैड ऑन अक्टूबर 2 2016, जब गांधी जी की जयंती होती है, ठीक है, लॉन्च 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट वेलफेयर अंडर आर्थिक हल युवाओं को बल, जो ये वन ऑफ द 7 निश्चय प्रोग्राम है। ठीक है, एम्ड एट इंप्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ यूथ्स। ठीक है, अंडर द 3 सेपरेट स्कीम्स द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो कि ये है, और क्या है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन अप टू 4 लाख। इसके तहत 4 लाख का अप टू 4 लाख का एजुकेशनल लोन स्टूडेंट्स को मिलेगा। ठीक है, 10 स्वयं सहायता भत्ता योजना यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो एम्प्लॉयड नहीं है यूथ उनके लिए, ग्रेजुएट हैं या कुछ हैं तो उनके लिए एक फिक्स्ड अलाउंस मिलेगा ये। और कुशल युवा कार्यक्रम यानी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत इस तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, एआई की तरह के तमाम कार्यक्रम बिहार गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द 7 निश्चय। क्या है? आर्थिक हल युवाओं को बल। और ये पहला जो 7 निश्चय 2.0 नहीं है, 7 निश्चय जो 2016 में लॉन्च किया गया था उसके तहत लॉन्च किया गया। आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत कुशल युवा कार्यक्रम एक पहलू है। ठीक है, 3 इसमें है और उसमें से एक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया है। ठीक है, और इसमें से बिहार के काफी ढेर सारी छात्र छात्राएं क्वालिफाई किए हैं। तो इसमें क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो पीटी परीक्षा होती है, संयुक्त प्रयोगी परीक्षा जो सीएससी होती है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के तहत अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए एक मुश्त 50,000 रुपए दिएंगे। और यहाँ स्टेट पीएससी, बिहार का स्टेट पीएससी वो क्वालिफाई करता है प्रीलिम्स तो 50,000 रुपए मिलेंगे। वहीं यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें क्या दिया? ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ये सारी चीजें। तो क्या जनरल कैटेगरी के लिए है ये? आप कमेंट में बताइए, क्या इस स्कीम में कोई चेंजेस किए गए हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। कल मिलेंगे फिर से नई न्यूज के साथ जो आपके डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम लाइक बीपीएससी के
69 जो आपका अप्रोचिंग है उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। देखते रहिए कलाम पीसीएस, उसके लिए जुड़े रहिए। नई नई ताजा खबरें आपको रोज मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।